कि गारंटी, जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन। तो अब इसे राम बन गया तो उनको ऐतराज हो रहा है कि ये राम मतलब अलग अलग जो नाम ले लिए, और तो इसमें क्या ऐतराज है। अब नाम अलग अलग शब्दों को जोड़ने से कोई नाम बन जाता है, उसी से उनको ऐतराज है। ये मेरे समझ में नहीं आया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, हमने रोजगार देने के लिए, मैं आपको तुलनात्मक एक छोटा सा विवेचन करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक जैसे मनरेगा जो पहले चलता था, महात्मा गांधी नरेगा, उसमें पूरे देश में अभी तक केवल 11.74 लाख करोड़ खर्च हुआ था। जब से ये लागू हुआ तब से लेकर के अभी तक 11.74 लाख करोड़ खर्च हुआ, और उसमें से हमारी 11 साल की सरकार ने 8,53,000 करोड़ दे दिए। यानी काम तो हम देना चाहते हैं ना, खर्चे करने में हमने कोई कटौती नहीं की हमारी सरकार ने। यानी जब से लागू हुआ 2004 से, और तब से लेकर के उन्होंने कितना किया, वो केवल मात्र यानी 3.20 उन्होंने खर्च किया कांग्रेस सरकार ने, और हमने 8.53, कुल मिला के 11.74 में से। तो ये मैं सोचता हूँ कि अब जहाँ तक नाम की बात है, वो मुझे पता है कि कई सवाल आएंगे कि आपने महात्मा गांधी के नाम को क्यों चेंज किया। वास्तव में देखिए, पहले ये नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसका उन्होंने बाद में किया, राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना नाम दिया, और उसके बाद में सोनिया मनमोहन जी की सरकार ने नरेगा किया, इसका नाम नरेगा किया। वो उनका नरेगा का मतलब कोई और। फिर बाद में 2005 में मनरेगा किया। यानी नाम तो ये बार बार बदलते हैं। तो जवाहरलाल जी का जब नाम बदला तो क्या जवाहरलाल जी का अपमान नहीं हुआ क्या? ये कांग्रेस इस विषय को क्यों नहीं पकड़ पा रही है और क्यों फालतू का बवेला कर रही है, ये समझ में नहीं आया। कांग्रेस ने कई नाम बदले। मैं आपको बताना चाहूँगा, आवास योजना का नाम पहले ग्रामीण आवास योजना था, 1985 में इसका नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना कर दिया। यानी व्यक्तिगत नाम से, किसी नेता के नाम से कर दिया। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया। पहले केवल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, इन्होंने मतलब ये गांधी परिवार, कभी नेहरू जी के नाम से ये जबरन डालने का काम करते हैं। हमने लेकिन ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार ने ऐसा कोई सोशल ऑडिट होती नहीं थी, अब सोशल ऑडिट 6 मई में तय कर दी, ताकि भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, ये हमने तय कर दिया, और शिकायतों का त्वरित और समाधान, कोई भी शिकायत हो, सीमित समन्वय, बहुत कमजोर निगरानी पहले हुआ करती थी, अब निगरानी समय पर होगी। शिकायतों का निवारण, पहले कोई समय सीमा थी नहीं, 10-10 साल तक शिकायतें लटकी रहती थी। अभी तक मैं आपसे बता रहा हूं, पेमेंट्स नहीं हुए। पेमेंट्स लोग मांग रहे हैं, कई मेटों के पेमेंट्स नहीं मिले, कई मजदूरों के जो उसके पेमेंट्स नहीं मिले। मैं खुद अभी बांसवाड़ा की तरफ गया था, तो ये सब क्या चल रहा है? अब समय तय कर दिया कि निश्चित समय सीमा में पेमेंट होगा, पखवाड़े के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी हमने तय की। उनके समय में कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी थी भी नहीं। हमने ये तय किया कि किस प्रकार से और ये ट्रांसपेरेंसी रहे, काम पता चले कि क्या हो रहा है, काम की प्रकृति, श्रम का प्रबंधन, प्रशासनिक संसाधन, रोजगार सृजन, दक्षता, इसमें सब ने हमने बहुत सुधार करने का काम किया, और डिजिटलाइजेशन करने का काम भी हमने किया। अब पहले के भ्रष्टाचार की बात करो, हमारे एक रमेश मीणा कांग्रेस समय के मंत्री थे, उन्होंने खुद ने ये बात कही कि बाड़मेर और नागौर में उनकी सरकार थी, 300 करोड़ की कथित हेराफेरी हुई। अब कांग्रेस का एक मंत्री वो ये स्वीकारोक्ति है, सोशल ऑडिट में खुलासा हुआ कि बरियाड़ा, आरंग, बलाई, इसमें किस प्रकार की स्थिति रही, कहाँ पर किस प्रकार की
गड़बड़ें हुई, ये सब चीज़ें जो है ये जनता के सामने है। यही नहीं, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पहले उन्होंने बताया कि केवल नागौर जिले में, रमेश मीणा का कथित बता रहा हूँ मैं आपको, रमेश मीणा ने खुद ने जो बोला कि नागौर जिले में 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के बीच की घोटाले का अनुमान, बाड़मेर में 150 करोड़ से 200 करोड़ के घोटाले का अनुमान है। ये रमेश मीणा का स्टेटमेंट है। और यही नहीं, उसमें अशोक गहलोत जी ने भी और ये भी कहा कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मस्टर रोल, फर्जी मस्टर रोल मिलते थे, यानी जनता का पैसे का इतना दुरुपयोग, ये तो मैं सोचता हूं कि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मोबाइल ऐप ने रोका 2600 करोड़ का फर्जीवाड़ा। ये देखिए आप, ये सारे जो हमें आपके समाचार पत्रों में भी आया है, कहीं पर ये मतलब मेट ब्लैक लिस्टेड किए गए 1700, 500 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई हुई, जिनमें इनकी मिलीभगत साबित हुई। ऐसे केसेज हैं जो मैं मतलब यही देखिए शिकायतें कितनी आई देश में। ये मनरेगा में 10,51,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, 10,51,000, और नाम कई बार रिपीटेशंस, वही नाम, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के नाम, 80 वर्ष से 93 वर्ष तक के लोगों के नाम। अब आप कल्पना कर सकते हो कि 93 वर्ष का व्यक्ति क्या काम कर सकता है, लेकिन उसका कार्ड जॉब कार्ड बना दिया। मैंने निवेदन किया कि कई लोग बाहर व्यापार करते हैं, यहाँ है ही नहीं, उनके जॉब कार्ड पकड़े गए। और ये सब चीज़ें जो ऐसी है कि जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो हमारी सरकार कर रही है। अभी बंगाल की बात करूं, बंगाल में मनरेगा बंद करनी पड़ी। क्यों बंद करनी पड़ी? कि 85 लाख कार्ड पकड़े गए। क्या बताएं, कल्पना क्या है हो सकती है जॉब कार्ड, यानी ये मतलब पराकाष्ठा ही हो गई। 1,55,00,000 से अधिक ऐसे लोगों के नाम थे, 1,55,00,000 से अधिक नाम ऐसे लोगों के थे जो मैंने आपको बताया कि जिसकी उम्र का डालने का था पंक्चर निकालने वाले के अकाउंट में, और 40 लाख रुपए का भुगतान दिखाया गया। यानी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। दुकान चलाने वाले के नाम पर फर्जी कंपनी बनी, बैंक में खाता खुलवाया गया, भुगतान जमा कराया गया, पैसा निकाला गया। ये सारा जो है ये कच्चा चिट्ठा कांग्रेस का, ये मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। यही नहीं, जयपुर की इस रैली, एक बड़ी रैली की थी उन्होंने, ज़्यादातर सरपंच जो है वो बोलेरो गाड़ी लेकर के आए थे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोलेरो सरपंच कहकर चुटकी भी ली। सरपंचों का सामाजिक ऑडिट, बाहरी संस्थाओं से ऑडिट नहीं कराने की मांग सरकार ने ठुकरा दी, तो वो राजस्थान हाईकोर्ट की शरण में चले गए। हाईकोर्ट से सरपंचों को स्टे मिल गया, राज्य सरकार भी सरपंचों के दबाव में आ गई। कौन सी सरकार? कांग्रेस। यानी ये स्थिति है। तो ये पता नहीं इन लोगों को क्या है, कमाने का मौका नहीं मिला। जयराम रमेश, उसने भी ये कहा कि केंद्र के हाथ में कुछ नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार, उसमें मिनिस्टर था, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, उसने ये बात स्वीकारी। जब ये भ्रष्टाचार की बात आई तो उन्होंने कहा कि केंद्र के हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रोक सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि इससे गरीब लोगों का ही नुकसान होगा जिन्हें मनरेगा की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी चलने दो, यानी खाओ और खाने दो। ये स्थिति उस समय की सरकार ने की थी, और हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए,
रोजगार का समय बढ़ाया, अधिक रोजगार मिलना चाहिए, काम की गुणवत्ता होना चाहिए, 100 दिन से 125 दिन किए और वनवासी इलाके में 150 दिन तक कर सकते हैं। कृषि कार्य के समय में और कृषि किसानों को मजदूर मिल सके, ये भी हमने सुनिश्चित किया। तो गलत क्या किया, मुझे ये नहीं समझ में आया। इनको काम में से केवल नाम के लिए हंगामा कर रहे हैं। काम में कोई ऐतराज हो तो बताओ, काम में कमी की है तो बताओ, कटौती की है तो बताओ। हम अधिक पैसा हम दे रहे हैं, उन्होंने 3 करोड़ 20 लाख ही दिए थे पूरे 11 साल में, और हमने 8 करोड़ 27 लाख दे दिए हैं। हाँ, हमने इतने रुपए दिए। हम तो रोजगार देना चाहते हैं ना। अब केवल नाम को लेकर के, और नाम भी कैसा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये नाम बना। कोई नाम कोई उनके नाम से नहीं कर दिया, नाम यूं बन गया शब्दों से। अब इसमें ऐतराज है उनको। उन्होंने तो क्या क्या कर दिया था जो मैंने आपके सामने रखा है। इसलिए ये किसी भी प्रकार से जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। जनता सब जागरूक है, जनता समझदार है। जनता को, जरूरतमंद को रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए हमने गारंटी की है, रोजगार देंगे। हमने ये भी तय किया कि पेमेंट सप्ताह भर में मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, और अधिक लंबा करने पर पेनल्टी लगेगी, पेनलाइज्ड होगा। पेमेंट लेट किया तो पेनल्टी लगेगी, मजदूर का हित सुरक्षित रहेगा। अब इसमें क्या ऐतराज की बात मुझे कोई समझाए कांग्रेस के नेता। अब उनको क्या है कि पहले तो हंगामा करते थे अरावली के नाम पर, अब वो उनका हंगामा फ्यूज हो गया, सारी हवा उनकी निकल गई। तो अब इसको लेकर के और बीबी जी राम जी को लेकर के और इसी में और लगा रहे हैं। कोई सकारात्मक काम करे तो समझ में आता है, पॉजिटिव काम करे। विपक्ष है, विरोध करे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन विरोध भी सही तरीके से करे, फालतू जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करे। ये बात बिल्कुल सही है कि अब सीधा पैसा खाते में आ रहा है। मोदी जी ने बिचौलिए का पैसा रोक दिया। राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसा नीचे पहुँचता है। तो अब हमने वो 85 पैसे का वो जो बिचौलिए जो खाते थे ना, उसको रोक दिया तो उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं कि उनको खाने को मिल नहीं रहा है, उनका घर चल नहीं रहा है। इसलिए उनको तो चाहिए कि हमको ये चलने देते, हमें क्या ये नई चीज़ क्यों ले आए, क्यों जांच हो रही है, क्यों काम तय कर रहे हो। वास्तव में ये बात देखिए, आप समझिए कि कोई टैंक बनाना है, कोई पाउंड बनाना है, और उसको आधा पाउंड बना करके छोड़ दिया जाए तो किस ये उपयोग आएगा क्या, जनता के उपयोग में आएगा क्या। कोई मेड़ बनानी है, थोड़ी सी मेड़ बनाई और छोड़ दी, पूरा नहीं होने दिया काम, वो काम आएगा क्या। कहीं खड्डा खोद दिया, उसमें पेड़ पौधा डाला ही नहीं, तो वो कोई काम आएगा क्या। ऐसे ही कहीं पर भी कोई निर्माण करने का काम है, उसमें कोई कंपोनेंट बराबर अनुपात में नहीं दिया और वो काम ध्वस्त हो जाएगा, तो वो बेकार चला जाएगा। जितने भी परिसंपत्तियों का निर्माण होना चाहिए था, परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होने दिया। परिसंपत्ति पूरी निर्माण होती है तब जनता के उपयोग में आती है। यदि परिसंपत्ति बनी नहीं, पैसा लग गया, ये ठीक बात नहीं है। ये सबको समझना की जरूरत है। अब हमने ये सुनिश्चित किया कि काम तय होगा, काम पूरा होगा, काम पूरा करवाने के बाद में नया काम चालू होगा, मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित करेंगे। ये सब काम हमने किया तो किसको ऐतराज है और क्यों ऐतराज है। इसलिए मैं आप सबका इतने महत्वपूर्ण समाज में प्रतिष्ठित चैनल्स का मैं उपयोग लेना चाहूँगा कि जनता में कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश करे, उनको आप बेनकाब करिए, क्योंकि जनहित है, राष्ट्रहित है। हमको 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। इसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप बिल्कुल एक जागरूक और पत्रकार हैं, जागरूक चैनल्स के और कर्मठ पत्रकार हैं, तो आप जो कोई अफवाह फैलाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए यदि आपके बीच में आए तो आप ऐसे प्रश्न करके निरुत्तर करें उनको, तब जाकर के और सही स्थिति में देश की सेवा हो सकती है। तब जाकर के सही स्थिति में नेतृत्व में सुधार आ सकता है, सही दिशा में सोच बनेगी। मैं यही चाहूँगा आपसे कि आप और हम सब मिलकर के इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप 40% स्टेट गवर्नमेंट पे बोझ डाल रहे हैं, वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की हालत सही है, ये बात तो आपकी गवर्नमेंट ही बता रहे हैं। मैं एक निवेदन आपसे करूं कि मजदूर को मजदूरी मिलेगी। पैसा कहां से आ रहा है इससे मजदूर को चिंता नहीं है। पैसा राज्य सरकार अपना हिस्सा दे रही है कि केंद्र सरकार दे रही है। यदि कोई 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करें आप, यदि ऊपर से पैसा आ रहा है, नीचे वाले का योगदान नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का योगदान नहीं है, तो कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उनको चिंता ही नहीं है। नहीं तो अब निगरानी होगी, कुछ हिस्सा हमारा लगेगा तो निगरानी होगी। हम कोई भी आप देखते हैं कहीं पर भी सब्सिडाइज रेट पर कोई चीज़ देते हैं तो हमने अपना हिस्सा लगाया तो हम चिंता करते हैं। आपका न्यूज़पेपर यूं फर्रा फर्रा बांट दो तो कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन पैसा 1 रुपया 2 रुपया खर्च करके लेते हैं तो पूरा पढ़ते हैं उसको। इस विषय को आप समझ रहे हैं ना सभी। मेरा यही निवेदन है, हम यदि पैसा खर्च करें 3 रुपया 5 रुपया और अखबार खरीदेंगे तो पूरा एक एक हेडलाइन पढ़ेंगे और अंदर न्यूज़ भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कोई व्यक्ति यदि अखबार यूं फेंकता जाए बांटता जाए तो कोई पढ़ता ही नहीं है, रख दिया अंदर। इसलिए कुछ पैसा हमारा लगना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? मजदूर को कहाँ ऐतराज है? मुझे ये नहीं समझ में आया। मजदूर को तो पैसा मिल रहा है, चाहे केंद्र सरकार दे रही है कि राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार भी दे रही है तो पैसा तो आ तो केंद्र से रहा है ना। अब केंद्र राज्य का अपना हिस्सा देती है, उसमें ठीक है ना, विकास में कहीं कमी नहीं आने देंगे। विकास होगा, परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, निगरानी होगी, जांच होगी, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जरूरतमंद को रोजगार मिलेगा, पानी पिलाने वाले को भी रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिल रहा है तो दिक्कत कहाँ है? अब देखिए, लेकिन आपका विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि जो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट देगा। विपक्ष ये कह रहा है कि जहां आपका रूल है स्टेट और सेंटर दोनों जगह, वहां इसका पूरा लाभ मिलेगा। जहां आपकी रूलिंग पार्टी नहीं है वहां क्या होगा? पहला सवाल वो ये उठा रहे हैं। दूसरा सवाल वो ये कह रहे हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट पहले 40% देगा जब सेंटर रिलीज करेगा 60, या ये कैसे कैसे रिलीज होगा? क्योंकि ये पूरी की पूरी योजना अटक जाएगी अगर स्टेट अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता। देखिए, रोजगार देने की गारंटी केंद्र की तरफ से छूट है, 60% देंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपना 40% हिस्सा लगाएगी। काम पंचायत में तय होगा, ग्राम पंचायत में तय होगा, ग्राम पंचायत में तय होकर के और उसका काम भेज दिया जाएगा। उस पर केंद्र सरकार का पैसा तय है और राज्य को अपना 40% देना है। राज्य को केंद्र पैसा दे रहा है, ऑलरेडी पैसा केंद्र दे रहा है, उसी में से देना है। कोई राज्य की अपनी कोई अलग से आय कोई है नहीं। आप तो सब समझ रहे हैं कि इनकी सोर्सेज जो है, तो केंद्र जब राज्य को अपना हिस्सा दे रहा है, जीएसटी में जो कुछ भी इनको मिलना है वो मिलेगा, आरजीएसटी इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब पैसा इनके पास में है, केंद्र भी अपना हिस्सा देगा भी। तो मजदूर को तो कोई चिंता नहीं है, मजदूर को मजदूरी गारंटी है, देना है। मजदूर पंचायत में तय हो गया, ये काम है, मजदूर ने जॉब कार्ड ले लिया, मजदूर को रोजगार देना है। अब रोजगार कैसे दे? मजदूर को रोजगार मिलना है। अब इसमें इनको क्यों दर्द हो रहा है ये समझ में नहीं आया। चाहे विपक्ष की सरकार होगी, कहीं पर भी होता है कि केंद्र में बीजेपी है और कहीं किसी स्टेट में मान लो टीएमसी है या कोई भी है, तो केंद्र तो गारंटी है पैसा देगा, तो ये गारंटी स्टेट को भी लेनी है कि अपना हिस्सा देगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया क्यों ऐतराज कर रहे हैं वो, उनके पास मुद्दा क्या है? देखिए, मैं आज विकसित भारत जी राम जी पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। ये किसकी सीमाएं क्या बन गई, ये विषय मेरी पार्टी का नहीं है। सरकार ने किया, क्या सोच के किया, ठीक समझ के किया होगा, भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रख के किया होगा, ये विषय जिन्होंने ठीक समझ के किया होगा। 60-40% के रेशो में पिछली वाली कांग्रेस की सरकार थी, आयुष्मान भारत योजना अटक गई थी राजस्थान में, इसी 60-40% के रेशो में कुछ स्टेट में लाया गया, कुछ केंद्र में लाया। देखिए, पहले की कांग्रेस सरकार ने यदि गलती की है तो उन्होंने भुगता भी है।
वो हटी भी है। गलती करना नहीं चाहिए। मजदूर को गारंटी, रोजगार गारंटी है, रोजगार देना है, मजदूर को रोजगार मिलना चाहिए, ये गारंटी है। तो इसके कारण से नहीं अटकती है कोई। हिस्सा नहीं देगा तो अटकेगी, हिस्सा देना गारंटी है। गारंटी क्यों? स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, केंद्र की भी गारंटी। केंद्र ने तो अपना हिस्सा देने का तय कर लिया और स्टेट गवर्नमेंट भी देगी। और स्टेट गवर्नमेंट भी तो केंद्र ही पैसा देता है ना, स्टेट को भी पूरा पैसा मिल रहा है। तो आगे समझ में अब ये है कि विधानसभा सत्र 28 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें विपक्ष पूरी घेरने की तैयारी कर रहा है और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी, और ये क्या है, किस तरह से रणनीति बनाएंगे या क्या रणनीति बना रहेगा? देखिए, विपक्ष का काम है विपक्षी भूमिका निभाना, लेकिन उसमें हंगामा नहीं करे, सतर्क सही विषय लेकर के चर्चा करे, खुल के चर्चा करे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार अपना उत्तर देगी और विपक्ष को अपना दायित्व तो निभाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2 बच्चों की बाध्यता जो कानून ला रहे हैं उसको लेकर मुद्दा उठेगा, उन्होंने तैयार किया है। देखिए, मुद्दे तो उठेंगे, जो भी मुद्दा होता है उनको मुद्दा उठाने का अधिकार है, सरकार को जवाब देने का अधिकार है, सरकार जवाब देगी। देखिए कि विधायक निधि और सांसद निधि जो है वो पैसा निरंतर चर्चाओं में है। राजस्थान में विधायक कमीशन मांगते नजर आ गए और राजस्थान के ही 3 सांसद निधि का पैसा हरियाणा के अंदर निवेश कर रहे हैं। ये कल आपके ट्विटर हैंडल से चला है बीजेपी इंडिया से। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं हर स्थानीय विकास कोष जो होता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो होता है, उसकी नियमावली तय है और नियमावली, मैं भी सांसद हूँ, मुझे भी अपने राजस्थान में पैसा खर्च करने का अधिकार है और मैं 25 लाख अन्य क्षेत्र में दे सकता हूँ। कोई विशेष आपदा आए तो मैं इस पर मतलब 1 करोड़ तक भी दे सकता हूँ। ये नियमावली है, वो सभी जानते हैं। इसमें में क्या आपदा आई? नहीं, मैं क्या विशेष परिस्थिति थी? देखिए, ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि हमारी एक नियमावली है, व्यवस्था है। उस व्यवस्था सीमा के अंदर रह करके ही काम करना चाहिए। किसी अधिकारी पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। कोई ये कह दे कि उस अधिकारी ने ऐसी क्यों स्वीकृति जारी की, खुद अपने विवेक से घोषणा भी खुद के हिसाब से करना चाहिए, अकल के समझ के हिसाब से करना चाहिए। किसी ने यदि गलती की है तो नहीं करना चाहिए। इसमें सवाल ये है कि जो कांग्रेस के सांसद है उन्होंने अपने विकास कोष के जो पैसा है वो अन्य राज्यों में ये मुद्दा बीजेपी उठा रही है। क्या कि ऐसा वहाँ पर क्या है, राजस्थान का पैसा रहता है वहाँ पे खर्च हो गया, उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि विवेकाधिकारी वो अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने की बात कर रही है। राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पैसा मांग। मैं एक निवेदन करूं कि हमको सांसद बनाया है राजस्थान ने, हमें राजस्थान के हितों की रक्षा करना है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कहीं जरूरत पड़ जाए, आपदा किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति का, तो हम 25 लाख रुपया, ये हमारी उसमें है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का। आप भी सांसद रहे, मैं भी रहा हूँ, अभी हम कर सकते हैं 25 लाख। कहीं ज़्यादा किया है, गलत किया है, नहीं करना चाहिए। अब कोई कुछ भी इसके लिए कहे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मुझे इस मामले में पढ़ना नहीं है। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि नियम का पालन मैं भी करूँ, नियम का पालन मेरा विरोधी भी करे। सभी हम नियमों से बंधे हुए हैं, उसी के तहत हमको और इस राशि का आवंटन करना चाहिए। मुझे आशीर्वाद दिया राजस्थान ने, तो मेरा राजस्थान का हक है कि वो एक एक पाई का वो हिसाब लेने का अधिकारी है। कोर कमेटी को आपने कहा कोर कमेटी की बात बताऊंगा। कोर कमेटी में क्या हुआ? कोर कमेटी में चर्चा वो बता दीजिए। और कोर कमेटी में क्या रेवतराम डांगा पे भी चर्चा हुई है क्या? देखिए, जब बैठते हैं तो परिवार में सभी विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन जो अनुशासन समिति के परिधि में है तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ।